एक और दिलचस्प फैक्ट ये है कि भारत में होम लोन बाजार का बड़ा हिस्सा फ्लोटिंग रेट लोन का है। इसका मतलब है कि आरबीआई की नीतियों का असर सीधे करोड़ों परिवारों तक पहुंचता है। यही कारण है कि रेपो रेट का हर फैसला केवल बैंकिंग सेक्टर की खबर नहीं बल्कि आम आदमी की जेब की खबर बन जाता है। और दोस्तों, यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि आरबीआई ने रेपो रेट बदला या नहीं, बल्कि ये है कि क्या मौजूदा माहौल में घर खरीदना समझदारी होगा या कुछ और इंतजार करना चाहिए। क्या आने वाले महीनों में ईएमआई और नीचे जा सकती है, या फिर दुनिया में बढ़ते तनाव और महंगाई का खतरा फ्यूचर में होम लोन को और भी महंगा बना सकता है। इसी सवाल का जवाब मैं आपको वीडियो के अगले हिस्से में बताऊंगा, जहां हम समझेंगे कि आज की परिस्थितियों में घर खरीदना फायदे का सौदा है या इंतजार करना ज्यादा समझदारी भरा है। तो दोस्तों, जो सवाल इस समय लाखों भारतीय परिवारों के मन में घूम रहा है, यानी कि आप लोगों के मन में है, क्योंकि एक तरफ आरबीआई ने रेपो रेट को 5.25% पर स्थिर रखकर राहत दी, दूसरी तरफ घरों की कीमत लगातार ऊपर जा रही है। ऐसे में आम आदमी कंफ्यूज है कि अगर आज घर खरीद लिया तो कहीं बाद में ब्याज दरें और कम ना हो जाए, और अगर इंतज़ार किया तो कहीं घर की कीमतें इतनी ना बढ़ जाए कि सपना ही दूर चला जाए। दोस्तों, सच कहूँ तो आज भारत का रियल एस्टेट बाजार एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर फैसला करोड़ों रुपए का अंतर पैदा कर सकता है। जरा एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आज आप 80 लाख रुपए का घर खरीदना चाहते हैं। आपने 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट के रूप में दिया, 60 लाख रुपए का आपने उस पर होम लोन ले लिया। अगर ब्याज दर 8% है तो आपकी 20 साल की ईएमआई लगभग 50,000 रुपए के आसपास बैठेगी। लेकिन अगर भविष्य में ब्याज दर केवल 1% बढ़कर 9% हो जाती है तो ईएमआई हजारों रुपए बढ़ सकती है, और पूरे लोन का टाइम पीरियड में आपको लाखों रुपए एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ सकता है। यही कारण है कि आरबीआई का हर फैसला सीधे आपकी जेब पर असर डालता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी का एक दूसरा साइड भी है। यदि आप केवल इस उम्मीद में घर खरीदने का फैसला टाल रहे हैं कि ब्याज दरें और कम होगी, तो आपको ये भी समझना होगा कि प्रॉपर्टी की कीमतें आपका इंतजार नहीं करती। भारत के कई बड़े शहरों में पिछले 2 सालों में रियल एस्टेट की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला। अलग अलग प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी कंपनियों की रिपोर्ट के अनुसार गुरुग्राम, नोएडा, बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद जैसे शहरों में कई इलाकों में कीमतें 15% से 30% तक बढ़ी।